हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन्वेस्टर्स हब। आज हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 ऑफ ट्रेडिंग सेज एज अ ट्रेडर यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? वेल, अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग अगर हम बोलें सक्सेसफुल नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। दो कारण हो सकते हैं। वन, अनसक्सेसफुल और नॉट अ वेरी गुड ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको बताया कि आपको एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना होता है। आपको अपने लिए प्रॉफिट और लॉस का फैक्टर लेके आप कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, कितना आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, कितने होराइजन के लिए देख रहे हैं, वेदर यू आर अ डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर। ये सब बातें हमने पिछले एपिसोड्स में करी थी। बेसिस ऑल दैट यू हैव डेवलप्ड अ ट्रेडिंग प्लान सो फार। आपने एक ट्रेडिंग प्लान बना लिया। As a trader, you are working on that trading plan and the outcome is not coming. आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका आपको एनालाइज करना होगा कि ट्रेडिंग प्लान आपका इम्प्लीमेंट हुआ, आपका सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। आपने जो प्लान करा था उससे ज़्यादा लॉस क्यों हुआ? आपने क्या स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? आपने क्या प्रिडिक्ट नहीं किया था कि मार्केट वैसे जा रही है? अपने चार्ट सही से नहीं पढ़े थे? क्या दिक्कत आई थी? तो अगर आपका प्लान यहाँ पे ठीक नहीं रहा, उसमें आपकी गलती एज अ ट्रेडर नहीं है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। कहीं कोई वॉर छिड़ गया, कहीं कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, यूएस में कुछ हो गया, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे अचानक से आ गया, कुछ भी हो सकता है। अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस इज व्हाट आई मीन। अगर उसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग खराब हो रही है एक बार दो बार, ठीक है, गिव इट अ ब्रेक। आप जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडर खराब है, आपका टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, आपका ट्रेडिंग प्लान आप बनाते कुछ है और एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ हो जाता है, तो आप उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक दीजिए अपने आप को। 2-4 दिन बाद वापस आइए, फोकस बैक ऑन योर प्लान, फोकस बैक ऑन योर स्ट्रैटेजी। देखिए कहाँ गलती हो रही थी और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, और दोबारा से एक स्टार्ट करिए। Second type of failure is a trader's failure. As a trader, I am not successful. मेरा प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऑन पेपर्स तो सब बढ़िया चलता है, लेकिन एज अ ट्रेडर आई एम नॉट एबल टू मेक मनी। क्यों? मे बी आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेक डिसीजंस। मेरे को डर लगता है डिसीजन लेने में। मेरे को पता है यहाँ पे एंटर करना है, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मेरे को पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करना है, लेकिन मैं डरता हूँ लॉस लेने से। इन दैट केस यू आर नॉट अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इट कुड बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। हमने वो भी बात करी थी पिछले दिनों में कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हार्टलेस होना पड़ेगा। व्हेन आई से हार्टलेस आई मीन यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, नॉट इमोशनल। अगर आपने एक ट्रेड ले लिया, आप इमोशनल हो जाए उस ट्रेड को लेके, तो पैसा नहीं बना पाएंगे, आप नुकसान ले लेंगे। वेराज अगर आप एक ट्रेड को एक बिजनेस की तरह ले रहे हैं, ये ट्रेड मैंने लिया था, ये मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, लेट्स कट इट, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स। तो आपको टाइम एंड अगेन वो डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस, टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आप वो लेने के हाल में पोजीशन में नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजन, आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से, या आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपके फैमिली में कोई अनवेल है, कोई भी कारण हो सकता है, इन दैट केस यू आर नॉट अ सक्सेसफुल ट्रेडर फॉर वॉट एवर रीजन्स। ब्रेक ले लीजिए काम से, ट्रेडिंग से ब्रेक ले लीजिए, एक वेकेशन करके आइए, 2-4-5 दिन की छुट्टी करके आइए, वापस आके फ्रेश माइंड से, फ्रेश दिमाग से दोबारा से स्टार्ट करिए। लेकिन कभी भी एक स्ट्रेस्ड आउट मोड में या एक ओवर एक्साइटेड मोड में ट्रेडिंग मत करिए। वो एक अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है। बिजनेस हमेशा काम माइंड से होता है दोस्तों। कभी भी एक सुपर एक्साइटेड या एक डिप्रेस्ड दिमाग से आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो हमेशा ट्रेडिंग को अपने बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक फ्रेश माइंड से, एक न्यूट्रल माइंड से काम करिए। सर्टेनली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। कोई क्वेरीज है, कुछ और जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हैं आप, हमारे वेबसाइट पे भी क्वेरी भेज सकते हैं, हमारे को ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे फ्लैश हो रही हैं। किसी तरह की कोई चीज़ जानना चाहते हैं, फील फ्री टू राइट टू अस। हम बहुत खुश होंगे आपको जवाब देके, आपकी मदद करके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।